लक्ष्मण, क्या अपडेट्स है हमारे पास? ओवरनाइट एक्शन क्या था और अब से लेकर वीकेंड तक की क्या क्या तैयारी और क्या क्या हमें आइडिया है? गुड मॉर्निंग। देखिए, ओवरनाइट एक्शन, गुड मॉर्निंग। ओवरनाइट एक्शन में ये हुआ कि अब जितने भी घटक दलों को नेता थे, जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, बुलाया गया था, वो सब दिन भर से लेकर के देर रात तक दिल्ली पहुंच गए हैं। और अब आज जो है संडे को क्लाइमैक्स होना है, उसकी शुरुआत आज से हो रही है। और आज सुबह संसद में काफ़ी गहमागहमी रहेगी। संसद भवन परिसर में घटक दलों के संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल की बैठक होगी 9:30 बजे। 9:30 बजे ही टीडीपी के संसदीय दल की बैठक होगी। फिर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक होगी। ये अलग अलग अपनी बैठक करेंगे और फिर अपना अपना के नेता चुनेंगे। और उसके बाद 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होगी सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐतिहासिक भी है, तो वहाँ पे घटक दलों की बैठक होगी और वहाँ पे एनडीए के सारे सांसद रहेंगे और वहाँ पे संसदीय दल का नेता चुनेंगे। एक कह सकते हैं कि लगभग तय है कि संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा और एक बार संसदीय दल के नेता चुन लिए जाएंगे, उसके बाद सरकार बनाने का दावा औपचारिक तौर पर पेश किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि एक अच्छा विजुअल अपॉर्चुनिटी भी होता है। प्रधानमंत्री आगे आगे चलेंगे, साथ में सारे घटक दलों के नेता रहेंगे, कुछ भाजपा के वरिष्ठ नेता रहेंगे और सब वहाँ से जाएंगे राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। घटक दलों को नेताओं के दस्तखत देंगे कि हमारे पास इतने नंबर है, ये सारी चीज़ें होंगी और फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। फिर राष्ट्रपति भवन से एक निमंत्रण आया कि ठीक है, आप दावा पेश करिए। तब इसके बाद सरकार बनाने की दावा पेश किया जाएगा और बहुत हद तक संभावना है कि 9 तारीख को शाम में करीब 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन इन औपचारिकताओं के बीच में कल मैं राष्ट्रपति भवन के आसपास घूम रहा था प्रांगण में, जहां पे आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो वहां पर अधिकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। जो कहाँ चेयर लगना है, कहाँ पे कौन बैठेंगे, किस तरह से गेस्ट वीआईपी गेस्ट आएंगे, किस तरह से दूसरे गेस्ट आएंगे, कहाँ मंत्री बैठेंगे, ये सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि आज का दिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले की शुरुआत के तौर पे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अरे वाह, तो कहाँ मंत्री बैठेंगे वो सब डिसाइड हो रहा है, पर अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा बैठेगा उस कुर्सी पे, है ना लक्ष्मण? अभी वो कॉन्ट्रोल अनडिसाइडेड है। अच्छा, ये हो सकता है वीकेंड पे सिर्फ पीएम मोदी शपथ ग्रहण में हिस्सा लें, कैबिनेट का फिलहाल शपथ ग्रहण ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? वो कंफ्यूजन, असमंजसता हमें हैंडओवर के तौर पे अगले हफ्ते मिलेगी या सारी क्लैरिटी वीकेंड पे आ सकती है? लार्जली सारी क्लैरिटी नहीं, लार्जली सारी क्लैरिटी वीकेंड पे आ जाएगी। ऐसा शायद कभी नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ होगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण लें। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि प्रधानमंत्री और कुछ एक कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण लेते हैं और बाद में जब चीज़ें और ज़्यादा व्यवस्थित होती हैं तब जा कर के वहाँ पे बाकी मंत्री शपथ लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का खास तौर से जो काम करने का स्टाइल है, वहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत चीज़ों को लंबा नहीं खींचा जाता है, प्रक्रिया लंबी नहीं होती है। जो चीज़ें करनी है बहुत जल्दी होती है और फास्ट होता है। तो मुझे लगता है कि सारे मंत्री जितने भी होंगे वो शपथ ग्रहण ले लेंगे और उसमें ध्यान रखते हैं, चूँकि अंतिम तक पता नहीं चलता है कि कौन शपथ ग्रहण कर रहा है। चूँकि हम लोग पूछते हैं कि आपके पास फ़ोन आया है, कि आपके पास फ़ोन आएगा, जो संभावित दावेदार होते हैं, तो उससे अंदाज़ा चलता है। लेकिन अंत में अंदाज़ा कब चलता है? जब स्टेज जहाँ रहता है, जहाँ शपथ ग्रहण होता है, वहाँ पर कितनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो कितनी कुर्सियाँ लगी हुई है उनसे पता चल जाता है, अच्छा इतने सारे मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं, तो उन कुर्सियों पर नज़र रखी जाएगी फिलहाल। चलिए, होपफुली काफी हद तक क्लैरिटी इस वीकेंड तक हमारे हाथ में होगी। ये रहा हमारे फ्रंट पे जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, लेकिन ग्लोबली गिफ्ट निफ्टी आप दिखा दे डायरेक्टर साहब, दिखाइए एक बार फिर से। फ्लैटिश ओपनिंग है, हमारे एशियन पियर्स एक बार आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, मिला जुला कामकाज है, लेकिन लार्जली एशिया इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। 1/4 से आधे 3/4% के बीच मजबूती। ये